भजन संहिता 31 का 7। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। तो भजन संहिता 31 का 7 में कहता, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, है ना। मतलब परमेश्वर की करुणा से क्या हूँ, आनंदित हूँ, है ना, और मगन हूँ। आगे, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है ना। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपके दुखों पर दृष्टि करता है ना। आज मनुष्य क्या करता है, दुख के समय में नहीं साथ देता है ना, मुंह फेर लेता है ना। अब विशेष करके जब आप यीशु मसीह में हैं, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, जब आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आपको दुनिया वाले लोग ताना मारते हैं ना, घर के लोग ताना मारते हैं ना, कि तुम देख फलाना में चल गया, तुम अपना धर्म बदल लिया, इस तरह की बातें करते हैं, है ना। आपके दुख में क्या आप साथ नहीं देते हैं, है ना। आपके जो विकट परिस्थिति होते हैं आपके पास, तो वो साथ नहीं देते हैं। सीधे आपको दोष लगाएंगे क्या, कि तुम तो यीशु मसीह वाला में है, यीशु मसीह तुमको नहीं ठीक किया, यीशु मसीह तुमको नहीं दया ठीक किया, है ना। इस तरह की बातें करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुखों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है ना। आपके दुखों को वो समझने वाला परमेश्वर है ना। इस पृथ्वी पे आके उसने खुद उस दुख को भी सहा है। तो आप परमेश्वर को ऐसा नहीं कह सकते कि आप तो ऊपर बैठे हैं, तो आप क्या जानिएगा कि मनुष्य शरीर है, उसमें क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होता है। आप ऐसा परमेश्वर को नहीं कह सकते कि यीशु मसीह ने खुद, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस पृथ्वी पे आके उस दुख, उस पीड़ा, उस समस्या को झेला है, जो शायद आप और हम नहीं झेल पाएंगे, है ना। हम और आप सचमुच में वो चीज़ नहीं झेल पाएंगे जो वो झेल के गया, है ना। तो हमारा दुख, हमारा समस्या परमेश्वर को भली भांति अच्छा से पता है ना। इसलिए कहता है कि दुख पर दृष्टि की है ना। तो दुखों पर दृष्टि किया है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है ना। मेरे कष्ट के समय, आप जब कष्ट में रहते हैं तो परमेश्वर आपका सुधि लेता है ना। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा भला और सच्चा परमेश्वर है ना। और आज ऐसे परमेश्वर को छोड़ के लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं ना। कोई गलत शिक्षा में फंस जा रहे हैं, कोई गलत बातों में फंस जा रहे हैं, कोई पाप में फंस जा रहे हैं, कोई व्यभिचार में फंस जा रहे हैं, कोई दारू हड़िया में फंस जा रहे हैं, है ना। कोई और भी गलत चीज़ों में फंस जा रहे हैं ना। कोई संसार में फंस जा रहे हैं, है ना। कोई अलग अलग प्राकृतिक के पूजा में फंस जा रहे हैं, है ना। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। उन सारी चीज़ों में वो फंस जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों पे उनका भरोसा है, उनका विश्वास है, उनका दिनचर्या का जीवन उसी में लिप्त और क्या बोलते हैं, लिप्त रहता है ना। और उसी में वो अपना समय देते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मैं तेरी करुणा से, है ना, मगन और आनंदित हूँ, है ना। वचन में कहता है कि मैं तेरी करुणा से, है ना, मगन और आनंदित हूँ। परमेश्वर की करुणा से आप मगन और आनंदित रहेंगे इस पृथ्वी पे, है ना। समस्याएं कितना है, दिनचर्या का जीवन, सुबह से उठो और फिर सुतो, तब तक समस्याएं समस्याएं, है ना। बहुत सारी बातें घर में, बाहर में, है ना। लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कहता है, मगन और आनंदित हूँ, है ना। किसकी करुणा से, परमेश्वर की करुणा से। जब परमेश्वर की करुणा आपके पास होगा तो क्या होंगे, आप मगन और आनंदित होंगे, है ना। वचन की बुद्धि ज्ञान समझ जब आएगा तो क्या होंगे, मगन और आनंदित होंगे। टेंशन लेना बंद कर देंगे, है ना। क्योंकि तूने मेरी दुख पर दृष्टि की है ना। ऐसा भला परमेश्वर है कि आपके दुखों को समझने वाला है, आपके दुखों को पर दृष्टि करने वाला है
और आज ऐसे परमेश्वर को छोड़ के, ऐसे परमेश्वर को नहीं जानने के कारण लोग ईटा बालू सीमेंट का परमेश्वर बना लिए है ना, प्राकृतिक चीज़ों का परमेश्वर बना के उसको पूज रहे हैं और सोच रहे हैं क्या कि हम सच्चा परमेश्वर को मान रहे हैं। लेकिन सच्चा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो कोई मूर्ति में नहीं रहता है, वो कोई किसी पेड़ या पौधे या पहाड़ में नहीं रहता है ना, वो आपके हृदय में रहता है ना। उसका आत्मा कहाँ रहता है? आपके हृदय में। आप उसका क्या है? मंदिर है, आप में वो वास करता है उसका आत्मा, है ना। तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है। आज आप उसको बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, 24 घंटा आपके साथ चलना फिरना चाहता है। आप उसका मंदिर हैं, है ना। आपके अंदर वो वास करना चाहता है, आपके अंदर वो डेरा करना चाहता है, आपके अंदर वो रह के आपके साथ चलना फिरना, है ना, उठना बैठना आपके साथ करना चाहता है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को अपने दिल में, हृदय में जगह दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं और अगर ऐसे परमेश्वर को आप नहीं जानते तो आज ही इसी वक्त अपने परमेश्वर को क्या करें? आप समझें, क्योंकि यही आपका सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि इसी ने सृष्टि को बनाया है और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ना। आप कह सकते हैं कि ये तो क्रिश्चियन धर्म का बात है बोल रहा है, ये तो ईसाई धर्म का बात बोल रहा है। आप वचन में निकाल के दिखा दीजिए, है ना, पूरे बाइबल में आप खोल के दिखा दीजिए कि कहाँ ईसाई धर्म का मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक सच्चा परमेश्वर का बात कर रहा हूँ, है ना। मैं एक सृष्टिकर्ता का बात कर रहा हूँ जो सचमुच का सृष्टि करता है। लेकिन एक शैतान है जो इन सारी बातों को समझने से, इन सारी बातों को मानने से, इन सारी बातों के अंदर जाने से, या एक बात ये ध्यान रखिएगा, इन सारी बातों को जो आप सुन रहे हैं ना, इसके अंदर में, इसके डीप में जाने से रोकता है, जिसका नाम है शैतान। और वो शैतान का यही काम है कि परमेश्वर के विरोध में भड़काए, परमेश्वर के विरोध में काम करे और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करे। और लेकिन परमेश्वर का काम क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अपने पास बुलाता है। परमेश्वर सबको क्या कहता है कि तुम मेरी बुद्धि, मेरी ज्ञान, मेरी समझ के अनुसार इस पृथ्वी पे जियो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के पास ही जाना है और सारी बातों का लेखा देना है। और जब तक हम इस पृथ्वी पे यीशु मसीह के द्वारा क्षमा नहीं मांगेंगे, यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हम इस पृथ्वी पे कैसा जीवन जी रहे हैं, है ना। हम अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं और कहेंगे कि नहीं हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया है इस पृथ्वी पे, उसी रास्ते पे चल के परमेश्वर के पास पहुंचना होगा, है ना। जो कि शैतान है वो नहीं जाने देगा, नहीं ये सच्चाई को जानने के लिए देगा, बहुत सारी बंधनें, बहुत सारे रुकावटों को डालेगा। लेकिन परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, सारे बंधन, सारे रुकावट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। इस बात को समझिएगा। आज शैतान क्या कर दिया? धर्म के नाम पे फंसा दिया, है ना। जब बात सच्चा परमेश्वर का हो रहा है तो लोग इधर बीच में धर्म का बात ला देते हैं, वो ईसाई धर्म का है, वो फलाना धर्म का है। जब आपको यदि कोई चीज़ का ज़रूरत होता है, जब आप यदि वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती रहते, तब यदि नहीं पूछते हैं कि कौन सा डॉक्टर आया, हिंदू डॉक्टर आया कि मुस्लिम डॉक्टर आया कि कौन सा डॉक्टर आया। जब आपको राशन लेना रहता है दुकान से, तब आप नहीं कहते हैं कि कौन सा राशन बेचने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है ना। तो जब पढ़ाई करने के लिए जब आप स्कूल कॉलेज में अपने बाल बच्चों को भेजते, तब नहीं पूछते कि हिंदू डॉक्टर पढ़ा, हिंदू यदि टीचर पढ़ा रहा है कि मुस्लिम टीचर पढ़ा रहा है कि ईसाई टीचर, कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है ना। तो ये मानसिकता क्यों? जब सच्चे परमेश्वर की बात आता है तो हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं, है ना। ये दूसरे धर्म का या दूसरे ये का क्यों कहने लगते हैं? क्या आप जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? जब नहीं जानते तो फिर इस तरह की बातें कौन ने आपके मन में डाला है ना। इस तरह की बातें आपके जीवन में कौन बताया कि यीशु मसीह दूसरा धर्म का है? जरा बाइबल में निकाल के बताइए, तब जाने। क्योंकि पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेके आपका मलाकी तक, मलाकी से लेके मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, है ना, यानी उत्पत्ति से लेके पूरा प्रकाशित वाक्य तक एक एक वचन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर अगर साबित करके दिखा दीजिए, है ना। चैलेंज मैं आपको करता हूँ कि अगर यदि जो परमेश्वर केवल ईसाई का हुआ
तो आप जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा, है ना। आप पढ़ के दिखा दीजिए और हमको निकाल के बता दीजिए कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रिश्चियन का परमेश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, वो सबका परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ को बनाया है ना। अपने स्वरूप और समानता में उत्पत्ति 1:26 में अगर आप पढ़ेंगे तो, है ना, अपने स्वरूप और समानता में मनुष्यों को बनाया। क्या आप मनुष्य नहीं, आप जानवर हैं। अगर आप जानवर हैं तो फिर परमेश्वर क्या किया, जानवर को भी परमेश्वर बनाया। लेकिन आप जानवर नहीं है दोस्तों, आप इंसान हैं। और इंसान को परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम और हवा को शुरुआत वहाँ से किया और फिर उसका पीढ़ी बढ़ते 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 पूरा संसार में फैला। और वो आप और हम हैं। और आप और हम क्या हो गए, आदम हवा ने पहला यदि पाप किया, उसके बाद फिर यदि लोग सब पूरा मानव जाति पाप में चला गया। और उस पाप में जो चला गया, पाप का समाधान, अगर आप पाप का समाधान खोजेंगे ना, आप पूरा हिंदू धर्मशास्त्र, मुस्लिम धर्मशास्त्र और जितना भी ग्रंथ है, जितना भी शास्त्र है, सबको आप पढ़ लीजिए, है ना। जितना आपको पढ़ाई करना है कर लीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब या एक समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगा, स्पष्ट रूप से, सीधा रास्ता, और वो है पाप क्षमा, है ना। आप पूरा दुनिया चप्पा चप्पा छान मार के देख लीजिए, लेकिन पाप से क्षमा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आया और खुद अपने आप को बलिदान देकर लोगों के पापों को क्षमा किया, आपके और मेरे गुनाहों और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, है ना। वो दूसरा आदम बन के आया, क्योंकि पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम ने उस पाप को क्षमा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया, है ना। और जो फिर उस बलिदान पे विश्वास करता है, जो फिर उसके सच्चे बलिदान पे विश्वास करता है, जो उसने दिया है मेरे और आपके पापों के लिए, तो फिर यीशु मसीह उसका पाप को क्षमा कर देता है और अपना बेटा और बेटी का अधिकार देता है ना। हम उसको अब्बा और पिता कह सकते हैं, है ना। दुनिया वाले, संसार वाले क्या कहते हैं, ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला। लेकिन जब आप उससे उद्धार पाएंगे, जब आप उससे पापों का क्षमा पाएंगे, तो आपको अब्बा पिता बोलने का अधिकार देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो उस परमेश्वर को, जो पूरा दुनिया का मालिक है, सबको बाप, सबको दे ईश्वर बोल के आ रहा है ना, सबको ऊपर वाला लोग कहता है, लेकिन आप उसको व्यक्तिगत तौर पे क्या कह सकते हैं, उस परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे आप अब्बा पिता कह सकते हैं। सोचिए कितना बड़ी बात है। इस पृथ्वी पे किसी का जान पहचान अगर किसी से हो जाता है ना, कोई बड़ा नेता से या कोई बड़ा फिल्म स्टार से, है ना, या क्रिकेटर से, तो बोलता अरे हम तो उसके साथ फ़ोटो खिंचाए हैं, अरे हम तो उसके साथ आज ये किए हैं, है ना। और उसका बड़ा सा फ़ोटो लगाता है दीवार में, है ना, कि देखो हम तो आज अमिताभ बच्चन से मिले हैं, है ना। तो उसका फ्रेम में फ़ोटो, अरे तुम मुझसे मिला। सोचिए आपका किससे मिलना हो रहा है ना। सोचिए आपको किससे मिलने का मौका दे मिल रहा है, किससे दे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा है, और वो कितना बड़ा है, सोच के देखिए आप। और उससे आपका व्यक्तिगत संबंध है, और उसको वो आपको अधिकार देता है अब्बा पिता बोलने का, जब आप उद्धार पाएंगे तो, जब आप अपने पापों का क्षमा मांगेंगे तो, है ना। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप धर्म के धंधे, धर्म के पचड़े से बाहर आइए। आपकी जो मानसिकता बनी हुई है कि यीशु मसीह ईसाई लोगों का है, ज़रूर आप यूट्यूब में फालतू वीडियो देखे होंगे, ज़रूर आप कहा सुनी बातों को लेके चल रहे होंगे, लेकिन जितना लोग हैं ना जो यीशु मसीह को नहीं जानते, सब ऐसा ही मतलब पहले थे। मैं खुद भी, जब मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया गया, तो मैं भी यही कहता था, अरे ये तो ईसाई लोग का बता, हम लोग का तो भगवान अलग है, हम लोग का तो ईश्वर अलग है ना। अगर हमको अगर यदि जो ईसाई ही बनाना रहता तो फिर हिंदू धर्म में क्यों पैदा किया, ऐसे वैसे बहुत तरह की हम बातें कहते थे। लेकिन जब खोजें, है ना, जब सच्चाई के डिप्थ तक जब जाइएगा ना, खजाना ऊपर नहीं मिलता है, खजाना नीचे मिलता है। खजाना के लिए क्या करना पड़ा है, खुदाई करना पड़ता है। तो जब आप खुदाई करेंगे ना, तो असली खजाना मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह, है ना। और आपको सच्चाई पता चलेगा कि वही सब कुछ है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है। ये सब खजाना का बात कब पता चलेगा, ये सब खजाना की बातें तब पता चलेगा जब आप डेप्थ में जाएंगे, है ना,
गड्ढा खोद खोद के जब आप अंदर जाएंगे, कौन सा गड्ढा? ज्ञान का गड्ढा, बुद्धि का गड्ढा, खोज का गड्ढा, है ना। अंधकार का गड्ढा को जब आप खोद खोद के टॉर्च जला के जब भीतर चले जाएंगे, जानकारी में, ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में, है ना, जांच पड़ताल में, तब आपको सच्चाई पता चलेगा, है ना, कि आखिर यीशु मसीह कौन है ना। इस बात को समझिए। इसीलिए कहता है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। दुख पर दृष्टि की, यीशु मसीह क्या किया? दुख पे दृष्टि किया। सबसे बड़ा दुख क्या था पता है दोस्तों? मनुष्य का पाप, क्योंकि पाप के कारण वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर न्यायी है, न्याय। परमेश्वर क्या है? पवित्र है ना। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। वो ऐसा पवित्र है कि उसके सामने एक बिंदु मात्र भी पाप नहीं रह सकता, है ना। पाप क्या है? परमेश्वर से दूर करता है एक इंसान को, और यही तो दूर किया। आदम हवा जब पाप किए तो परमेश्वर से दूर हो गए, है ना। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र है, उसके सामने पाप नहीं टिक सकता। साथ ही वो क्या है? न्यायी है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करने वाला। वो प्रेम के कारण ही सोचिए कि अपने बेटे को भेजा, है ना, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि प्रेम के कारण, है ना, प्रेम के कारण भेजा, कि आपसे प्रेम करता है, इसलिए जाओ और तुम बलिदान हो जाओ मानव जाति के लिए। क्योंकि वो मानव जाति अपना पाप खुद नहीं क्षमा कर सकता है, उसके लिए खुद समस्या का। जैसे देखिए, कोई गड्ढा में गिरा हुआ है, ठीक है, कोई गड्ढा में अगर गिरा हुआ है तो वो खुद ही अपने से कैसे बाहर निकलेगा, है ना। क्योंकि उसको निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, उसको बाहरी मदद और सहायता की जरूरत है ना, जो गड्ढा में गिरा हुआ है। और उसको अगर कोई बाहर से अगर यदि उपाय करेगा, हाथ देगा या फिर और कुछ दे, रस्सी देगा या फिर और कुछ दे, जो उपाय करेगा, तो क्या करेगा? वो गड्ढा से निकल जाएगा। उसी तरह पाप का गड्ढा है दोस्तों, गुनाह का गड्ढा है, अपराध है ना। आप मर्डर करके ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई बात नहीं, हम जज से ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही बिना मतलब का। नहीं, पाप के लिए क्या है? मतलब जो आप मर्डर किए उसके लिए क्या है? सजा है ना। आप जो गलत करते हैं उसके लिए क्या है? सजा है। और इस पृथ्वी पे का सजा का सिस्टम थोड़ा दूसरा है, क्योंकि यहाँ के जो कानून है, यहाँ का जो न्यायाधीश है, ये क्या है? झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है ना। तो इसलिए जो गड्ढा में गिरा हुआ है वो कैसे निकलेगा बाहर? उसको बाहरी सहायता का आवश्यकता है ना, बाहरी मदद का आवश्यकता है कि उसको मदद करे तो वो गड्ढा से निकले। और यही तो यीशु मसीह किया। हम पाप के दलदल में थे, हम पाप के अधीन थे, हम पाप में ही पैदा हुए थे, इसलिए हम पापी थे, है ना। और हमको निकालने वाला कौन है? कैसे निकालेगा? दूसरा, हम बोलेंगे कि मेरा दूसरा कोई निकालेगा, तो दूसरा कैसे निकालेगा? वो खुद ही पहले दिन शुरू पाप में है, पूरा मानव जाति पाप में है, मतलब पाप का गड्ढा में खुद ही गिरा हुआ है, तो वो कैसे निकालेगा? आपको बाहरी सहायता की आवश्यकता है ना। लेकिन यीशु मसीह पापी नहीं था, यीशु मसीह गुनाह करने वाला नहीं था, है ना। यीशु मसीह गुनाहगार नहीं था, वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया, है ना। और वो क्या किया? बाहरी यदि क्या किया? हम लोगों को मदद किया, सहायता किया, है ना। और बाहर से आके हमको क्या किया? निकाला, है ना। क्योंकि वो पापी नहीं था और जो बाकी लोग थे वो पापी थे, तो वो पाप के गड्ढे में गिरे हुए थे। लेकिन यदि बाहर यीशु मसीह तो पापी नहीं था, तो वो क्या किया? हम लोग को निकाला, है ना। वो एक सिस्टम के तौर पे आया, और वो सिस्टम की बातें उत्पत्ति से लेके मलाकी तक लिखा हुआ सिस्टम की बातें, वही जो भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है, वही जो बातें लिखी हुई, वो नया नियम में फिर पूरा होता है। और एक सिस्टम के तहत यीशु मसीह आते हैं इस पृथ्वी पे, मानव जाति का पाप को क्षमा करने के लिए, मानव जाति का पाप को, गुनाह को दूर करने के लिए, है ना, मोक्ष देने के लिए, शांति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। और ये सब क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। जितना एक लड़का लड़की से प्रेम नहीं कर सकता, उससे भी ज़्यादा वो प्रेम करते हैं। जितना एक माँ अपने बच्चे से नहीं कर सकता, उतना उससे भी ज़्यादा वो प्रेम करते हैं, है ना। वो आपको बचाने के लिए सोचिए कि अपने जान को दे दिया,
इससे बड़ा और प्रेम की बात क्या है? और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब ऐसा वो प्रेम करता है, ऐसा वो किया है, उस पे लोग यदि सवाल उठाते हैं, है ना, उस पे सवाल उठाते हैं कि वो ईसाई धर्म का है, वो फलाना का है, वो ढिमकाना का है। लगता है कितना बीए बीटी पास होके वो पढ़ के बैठा है, जानता है जो बोल रहा है, बकवास की बातें कर रहा है ना। आप परमेश्वर के गुस्से को नहीं जानते, जब उसके सामने खड़ा होइएगा तब समझ में आएगा, सीधे उठा के पटक देगा आपको, है ना। क्योंकि जो आप बकवास करते हैं ना, वो आप परमेश्वर के विरोध में करते हैं। वो तो धीरज धरा है ना, वो तो प्रेम करता है, इसलिए आपको क्या करता है, सुधरने का मौका देता है, बदलने का मौका देता है, चेंज होने का मौका देता है। उसके बावजूद आप अपना ढिठाई और अपना पाखंडपना करते रहेंगे ना, तो आपको बख्शेगा नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी है, वो प्रेमी है तो न्यायी भी है ना, याद रखिएगा। वो प्रेमी है तो न्यायी भी है, और अगर न्यायी है ना तो आपका न्याय जरूर करेगा, है ना। इस बात को आपको गंभीरता से समझना है। और साथ ही साथ क्या है, वो पवित्र भी है ना, पवित्र भी है। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर सबसे पहले पवित्र है, फिर न्यायी है, और सबसे बड़ी बात वो प्रेमी है। प्रेम के कारण आज बर्दाश्त कर रहा है दुनिया को। आज दुनिया में कैसा कैसा पाखंड चल रहा है, परमेश्वर को, लोगों को लूटा जा रहा है। पूरा मानव जाति क्या है, परमेश्वर के लोग हैं, है ना। परमेश्वर ने ही उनको बनाया है। आज परमेश्वर के पास नहीं आने के बजाय वो कहीं और जा रहे हैं, है ना। और जो दुनिया का झूठ है, और लोगों का काम क्या है, लोगों का काम है भटकाना। आज बिजनेस, आज धंधा वचन के नाम पे भी बना दिए हैं, है ना। और संसार में तो चल ही रहा है ना। आज बड़े बड़े बाबा, है ना, बागेश्वर बाबा, तो और भी कितने बड़े बड़े बाबा उठ खड़े हुए हैं। किस लिए? लोगों को भरवा रहे हैं ना। वो खुद अपने आप को ईश्वर कहते हैं, वो खुद अपने आप को क्या कह रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। और जो सच्चा ईश्वर है उसके पास नहीं भेज रहे हैं, है ना। जो क्या करेगा, आप पे करुणा करेगा, और उसकी करुणा से आप क्या रहेंगे, मगन और आनंदित रहेंगे। आज इतने बड़े बड़े बाबा खड़े हुए हैं, इसके पास जाने के बावजूद भी एक इंसान के जीवन में शांति नहीं है। कचर कचर पचर पचर, डेली घर में लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम प्रकार की बातें हैं। खुद का जीवन में पाप है, लूट है, मार है ना। न्यूज़ जरा खोल के देखिए तो तबाही मचा हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में। पेपर खोल के पढ़िए तो यहाँ मर्डर, यहाँ लूटपाट, वहाँ ये चोरी, वहाँ डकैती, यहाँ ऐसे, वहाँ वैसे, वहाँ छिनतई, वहाँ रेप, है ना। वहाँ यदि किसी लड़की पे तेजाब डाल दिया, यही सब खबर आपको मिल रहा है। अब बताइए, इतना इतना बाबा, इतना इतना पंडित, इतना इतना पास्टर, इतना इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको सच्चा परमेश्वर का जरूरत है। जो गुनाह करते हैं उसके लिए भी बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि सबका बात कर रहे हैं। आज पुलिस वालों को किसका जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है। आज जो बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं उसको किसका जरूरत है? परमेश्वर को जरूरत है ना। आज जो बहुत बड़ा बड़ा कैदी है उसको किसको जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है। आज जो न्यायाधीश है ना, जो जज है, कोर्ट कचहरी में जो वकील है, कर्मचारी है, उसको किसका जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है ना। आज जो बिजनेस कर रहे हैं उसको किसका जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है। आज जो और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसको किसका जरूरत है? परमेश्वर का। आज स्कूलों में किसका जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है ना। आज स्कूल तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान का कमी है। आज यदि ईश्वर किसको मान रहे हैं ना, ज्ञान का देवता किसको मानता है ना, ज्ञान का देवी किसको मान रहा है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या करता है? जबरदस्ती चंदा, है ना। सरस्वती पूजा के नाम पे जबरदस्ती चंदा, है ना। गाड़ी रोक के दे मारपीट, है ना। मैं एक बार गाड़ी में जा रहा था और गाड़ी रोक के दे चंदा मांग रहा है ना। टेम्पो वाला गाड़ी में जो बैठ के जा रहा था, तो बगल वाला जो अविश्वासी था वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था। वो खुद ही बोल रहा है कि लोग तो धंधा बना लिया है ना। जिसको जितना क्षमता होगा, जिसको मर्जी होगा वो देगा, जिसको नहीं मर्जी होगा वो नहीं देगा। कहाँ से देगा? इतना महंगाई का ज़माना है, हर जगह चंदे देते रहेगा। अरे लोग चंदा लेके करता कहाँ है? फिर वहीं से पार हो रहा था तो आगे देख रहा, ढिची ढिची गाना बज रहा था, और लड़का लड़की, लेडीज जेंट्स सब नाच रहा था जैसे तैसे कपड़ा में, है ना।
तो क्या आप यदि धर्म का यही, आप बताइए कि धर्म का धंधा किया कि नहीं? अपने मजे के लिए, अपने अय्यासी के लिए आप यदि पूजा करते हैं, अपने अय्यासी के लिए आप ये करके और बड़ा बड़ा बाजा लगा के, ये भक्ति है? ये भक्ति है? अगर आप कहते हैं कि नहीं तुम तो ईसाई धर्म का बात कर रहा, देखो विरोध का बात कर रहा, तुम्हारा खुद का ग्रंथ पढ़े हो? गीता पढ़े हो? रामायण पढ़े हो? इस तरह का डीजे नाचने के लिए कहाँ लिखा हुआ है? जरा बताओ निकाल के। इसको तुम भक्ति का नाम देते हो तो जरा निकाल के बताओ ना। बकवास की बातें करते हो, जरा निकाल के बताओ कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा गीता में ऐसा लिखा हुआ है? मैं भी गीता पढ़ा हूं, मैं भी रामायण पढ़ता हूं, बताओ कहाँ लिखा है? मैं भी कुरान पढ़ता हूं, जितना तक यदि समझ पाता हूं, है ना। लेकिन बाइबल तो 100% पढ़ता हूं। लेकिन बताओ कि कहाँ लिखा है? तुम्हारा खुद का धर्मशास्त्र से निकाल के बताओ कि तुम जो नौटंकी करते हो वो कहाँ लिखा है ना। ऐसी बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो दोस्तों? आप कहाँ जा रहे हैं? बात को समझिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे इन बातों पे हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा होगा, मेरे इन बातों पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि क्यों बकवास की बातें कर रहा है, कैसे मेरे बारे धर्म के बारे में ऐसे बोल रहा है। नहीं दोस्तों, मैं आपके धर्म के बारे में नहीं कुछ बोल रहा हूँ, है ना। मैं खुद ही वही धर्म का हूँ, है ना। मैं कोई अलग विदेश का धर्म का नहीं हूँ, है ना। मैं भी हिंदू धर्म का ही हूँ, और अच्छा से मैं भी हिंदू धर्म को भी जानता हूँ। और जब पहले वहाँ जीवन बिताया हूँ तो और अच्छा से जानता हूँ, जब आज जीवन बिता रहा हूँ तो आज अच्छा से जानता हूँ, है ना। और मैंने खुद शास्त्र को पढ़ा है, मैंने गीता को पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ। पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पढ़ रहा हूँ, है ना। आप क्या पढ़े हैं फिर जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं? आप क्या पढ़े हैं फिर जो ऐसे ऐसे काम करते हैं? आप जो बड़ा बड़ा डीजे लगा के आप नाचते हैं, गाली मुंह में गुटखा भरल पच पच थूकते रहते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं इससे? आप कितना बड़ा भक्त हैं और किसका भक्त है? कौन सा गीता आप पढ़ते हैं फिर? कौन सा रामायण आप पढ़ते हैं फिर? आप कहते हैं ना कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, आपके कारण लोग यीशु मसीह में आ रहा है। आप लोगों के गड़बड़ियों के कारण जो है ना यीशु मसीह में आ रहा है, आपका खुद का धर्म को छोड़ के, है ना, सच्चाई को जान रहा है। आपका खुद का नौटंकी की वजह से आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग धर्म परिवर्तन, हम लोग कुछ नहीं करते हैं ये सब। हम लोग पाप क्षमा का प्रचार करते हैं। धर्म परिवर्तन का काम परमेश्वर का नहीं है, यीशु मसीह का धर्म परिवर्तन का काम नहीं है। यीशु मसीह का जीवन परिवर्तन का काम है, पापों का क्षमा का परिवर्तन का काम है। बात को समझिए, है ना। लेकिन आपके नौटंकी के वजह से लोग इधर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके नौटंकी की वजह से ना, आपका नौटंकी, आप देखिए दो तरह के लोग हैं, है ना। अगर हिंदू भी है तो दो तरह के, एक अच्छा एक खराब। खराब कैसा? जो पाखंडपना कर रहा है, जो नंगा नाच रहा है ना, डीजे बजा के फालतू फालतू गाना, माँ बहन को जो दे नंगा कर दे, कपड़ा पहने हुए भी ऐसा ऐसा गाना बजा के, है ना। और एक क्या है? एक अच्छा है जो ये सब चीज़ नहीं अलाउ करता है ना, कि नहीं ये गलत चीज़ है। उसको बुद्धि है ना, इतना तो परमेश्वर को नहीं भी जानता है ना, तो भी उसको परमेश्वर बुद्धि दिया है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो दो तरह के हिंदू है, दो तरह के मुस्लिम है, दो तरह के क्या है? क्रिश्चियन है। अगर आप आपके हिसाब से क्रिश्चियन बोलते हैं तो क्रिश्चियन भी है, जो धर्म को लेकर चल रहे हैं वो क्रिश्चियन ही है। लेकिन जो यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं वो विश्वासी हैं, वो कोई धर्म को नहीं मानते, है ना। वो सिर्फ सच्चाई को मानते हैं। धर्म और जात तो पृथ्वी पे मनुष्य ने बनाया और उसी को बना के उलझ के फंस के रह गया है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था को छोड़ के लोग अपना अपना व्यवस्था बना लिया और उसी में फंस के रह गया। आज यदि धर्म अगर यदि कहते हैं कि अच्छा है तो फिर क्यों लड़ रहे हो धर्म के नाम पे, जब अच्छा है तो। और हाँ, किसी का कोई मर्जी है तो तुम उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपते हो, है ना। किसी का मर्जी है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले, तो फिर तुम क्यों थोपते हो? तुम फिर क्यों कहते हो कि हाँ ऐसा करो, ऐसा क्यों धर्म बदल लिया, ये कर लिया। अरे उसका मर्जी है भाई यीशु मसीह के पीछे चलने का। तुमको सिगरेट पीने का मर्जी है तो चलेगा, तुमको दारू पीने का मर्जी है तो चलेगा, तुमको व्यभिचार करने का मर्जी है तो, तुमको डीजे नंगा नाचने का मर्जी है तो तुम्हारा मर्जी चलेगा। और हम अगर सही में जाना चाहते हैं, सच्चे ईश्वर को जान के उसके पीछे चलना चाहते हैं, और दारू सिगरेट व्यभिचार फलना ढिमका ये सब छोड़ के जब सही रास्ते चलना चाहते हैं तो हमें नहीं चलेगा। तो तुम्हारा का बाप का राज है। भाषण झाड़ के दे रखते हो, दम है ना तो बोलो, जवाब दो जरा शास्त्र से। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र से जवाब दो। आप कहोगे नहीं तुमको मारेंगे, अरे मार के क्या मिलेगा भाई, हम खुद ही ऑलरेडी मरे हुए हैं, है ना। ऑलरेडी मरे हुए को क्या मारोगे? दम है तो दे जाओ, अपना शास्त्र में पढ़ो और आओ,
देखते हैं किसमें कितना दम है, देख लेते हैं, है ना। पढ़ के आओ, बोलो मारोगे, मारेंगे मारेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भेटाएगा। अरे भाई, मार के क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा मार के क्या तुम सच्चाई को जान लोगे? अगर मुझे मार के तुम सच्चाई को जान लोगे तो मुझे मारो, लेकिन मुझे मारने से अगर तुमको सच्चाई नहीं पता चलेगा, तुमको ढूंढने से सच्चाई पता चलेगा, है ना। और तुम अपना जो लेके चलते हो, ठीक है लेके चलो, लेकिन अगर तुम सच्चाई की बात करते हो तो तुम खोज के आओ और तब फिर बात करो, और अच्छे से बात करो। ये मैं दूसरे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, है ना, जो दूसरे हिंदू लोग हैं, जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं, जो दूसरे ईसाई लोग हैं, जो गड़बड़ वाले हैं। एक है सही वाला, एक है गड़बड़ वाला, तो उन गड़बड़ वालों से बात कर रहा हूँ, है ना, जो विरोध की बातें फालतू का करते हैं, लेकिन उसको कुछ आता पता है नहीं, है ना। मुंह में गुटखा भरा रहता है, पच पच थूक चलता है, मुंह में गाली रहता है ना, डरावना जैसा चेहरा दिखाने की कोशिश करता है और सोचता है ऐसा करके डरा देंगे, 4 को झुंड में दे मिल के मारने के लिए दे आ जाता है, सोचता है कि हम बहुत बड़का शेर हैं। नहीं दोस्त, ऐसा मत समझो, है ना। तुम अगर शेर हो ना तो कोई सावा शेर भी है, लेकिन यीशु मसीह के कारण चुप बैठा है, क्योंकि यीशु मसीह की ऐसी शिक्षाएं नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, लोगों को क्षमा करो, है ना, तुम पलटा ना लेना, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। ये सारी बातें यीशु मसीह कहता है, इसीलिए हम शांत बैठते हैं, इसीलिए हम चुप बैठते हैं जब तुम हम लोग पे विरोध की बातें करते हो, मारपीट की बातें करते हो। नहीं तो तुमसे ज़्यादा हम खून खराबा करके बैठे हुए हैं, सच बता रहे हैं। जेल फलना ढिमका ये सब मेरा ससुराल जैसा था, है ना, ये सब करके बैठे हुए दोस्त। अगर मेरा कहानी सुनोगे तो पूरा पैंट गीला हो जाएगा, बात करते हो, है ना। और हमको इस सब चीज़ से डर नहीं लगता है, ना तो कोर्ट कचहरी से, ना तो थाना से, ना तो फलाना से। हमको डर परमेश्वर से लगता है दोस्त, है ना। आज तुम अगर मेरे साथ गड़बड़ भी करोगे ना, गलत भी करोगे, मारपीट की बात भी करोगे, तो परमेश्वर न्याय करना नहीं छोड़ेगा, है ना, और फिर तुमको अच्छा से बताएगा। क्योंकि जो कोर्ट है ना, परमेश्वर का कोर्ट, वहाँ सच्चा न्याय होता है। जो परमेश्वर का थाना है ना, वहाँ सच्चा न्याय होता है ना। इस कोर्ट कचहरी में गलत यहाँ न्याय होता है, यहाँ तो घूस चलता है, वहाँ घूस नहीं चलता है ना। और ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ मैं अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लाभ के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे ज़िंदगी के लिए बोल रहा हूँ। प्यार से समझ में नहीं आता तो ऐसा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ताकि तुमको किसी भी तरह से अक्ल आ जाए, समझ में आ जाए, है ना। बात को समझिए। हम लोग परमेश्वर के कारण चुप बैठते हैं, है ना, नहीं तो खून खराबा तो हमारे नस नस में भरा हुआ था। पैदा होते हुए तो हम लोग बचपन से यही करते आए हैं, लड़ाई झगड़ा फलना ढिमका, है ना। तुम धमकी देते हो ना, ये सब धमकी से डर नहीं लगता है ना, ये सब धमकी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से यही करते हैं दोस्त, और सबको यही करते आया। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये है, दुनिया में उसको सब कुछ सिखा देता है ना, है ना। यही सब करते आए हैं दुनिया में, लेकिन आज यीशु मसीह को जाने ना तो ये सब चीज़ छोड़ दिए, है ना। तो तुम्हारा बात क्या बताओ, असर पड़ेगा? तुम जो धमकी देते हो उसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे भी भयंकर परमेश्वर को हम जानते हैं, उससे भी डेंजर परमेश्वर को हम जानते हैं, उससे भी भयानक परमेश्वर को हम जानते हैं। तो तुम्हारे फालतू बातों से हम लोगों को क्या डर लगेगा? ये तो यीशु मसीह के कारण इज्जत कर रहे हैं। एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए आज हमें तो तुम मारते भी हो तो शांत बैठते हैं, है ना। लेकिन याद रखना, हम शांत बैठते हैं, परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए कहता है कि तुम परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना, है ना, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना अति भयानक बात है ना। और बोलता है तुम पलटा मत लेना, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। तो जब पलटा परमेश्वर लेगा ना, तो फिर कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर तुमको नहीं बचा पाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ, बदल जाओ, सच्चाई को जानो और अपना जीवन को बचाओ। तुमको नहीं जानना है, नहीं मानना है, मत मानो। जो मान रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, है ना। नहीं तो फिर तुम परमेश्वर के नज़र में तुम सोच लो कि चढ़ जाओगे, और जब परमेश्वर के नज़र में चढ़ जाओगे तो फिर तुम ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।